बार की बाजी तो मैं ही जीतूंगा बिलाल भाई। ठीक है, पहले पत्ते तो बांट ले। जी भाईजान। ये लो बिलाल भाई मेरी चाल। चाल तो तू अच्छी चल लेता है शराफत मियाँ, तेरी किस्मत खराब है। अल्लाह ने चाहा ना तो इस बार की बाजी अपनी होगी। देखते हैं बेटा। बिलाल भाई हम्म। देखना क्या करने की कोशिश कर रहा है। लगता है खुदकुशी कर रहा है। अरे छोड़ो बिलाल भाई, तुम अपनी चाल चलो। सही कह रहा है, हमें क्या लेना। और ये रहा मेरा का। क्या बिलाल भाई, हर बार की तरह आप ही जीत गए। क्या सोच रहे हो बिलाल भाई? सोच लिया। क्या मतलब? मतलब ये शराफत मियाँ, ये अपने बहुत काम की चीज़ है, इसे मरने नहीं देना है। क्या कर रहे हो बिलाल भाई? शहर में पहले ही अपने नाम के पोस्टर चिपके पड़े हैं, इस बार कोई नया पंगा मत लो। अबे डर मत, मूसा भाई के काम के लिए ना इससे अच्छा नहीं मिल सकता। वो तो ठीक है, और इस बार पुलिस के हाथ लग गया ना तो सीधा गोली मारेंगे। और मूसा भाई छोड़ देंगे? अरे पुलिस के हाथों से तो फिर भी एक बार बच जाएंगे, लेकिन अगर मूसा भाई का काम नहीं हुआ तो वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे मेरा काम करने दे। बिलाल भाई तू ये सब छोड़ क्यों नहीं देता? कुछ अच्छा काम करते हैं ना, अब तक ये करेंगे। बेटा तू निकल, नहीं तो इससे पहले तू मारा जाएगा। निकल। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और अब मैं तेरा और साथ नहीं दूंगा। मैं कुछ मदद करूं? कौन हो तुम? वो छोड़, मैं कौन हूँ? बहुत देर से देख रहा हूँ तो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। बेटा मरने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है, जिगरा। हाँ, नहीं है मुझ में जिगरा। मुझे जिंदगी से बहुत प्यार है। मैं मरना नहीं चाहता। तो मत मर, कौन कहता है तुझे मरने के लिए? तो मत मर। तो क्या करूं? नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत बुरी हालत है। बेटा मुसलमान इतना कायर नहीं होता कि खुदकुशी करे। तुम्हें कैसे पता मैं मुसलमान हूँ? गले में तेरा ताबीज देखा है। वैसे क्या नाम है तेरा? शोएब। और तुम्हारा? बिलाल। तो फिक्र मत कर, बहुत काम है मेरे पास और बहुत पैसा भी मिलेगा। ऐसा क्या काम है जिसमें पैसा बहुत है? काम की फिक्र मत कर, पता लग जाएगा। और करना भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसा क्या है जिसमें करना भी कुछ ज्यादा नहीं और पैसा बहुत है? चल बताता हूँ तुझे, चल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। वालेकुम अस्सलाम सद्दाम मियाँ। और सब खैरियत है? जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है हमें क्या तकलीफ हो सकती है? तब भी आप हमारे काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। लगता है मूसा भाई का खौफ नहीं रहा आपको। भाईजान अभी मशरूफ हैं। मूसा भाई, बहुत जरूरी काम था। आने दो इसे। जाओ। तू यहीं रुक, मैं भी आता हूँ। भेजो उसे। चल, मूसा भाई ने बुलाया। आखिरी मौका दे रहे हैं आपको। अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो समझ रहे हैं ना आप, हाथ सर से हट जाएगा। फिर आप कहाँ होंगे कुछ कह नहीं सकते। तो काम पर ध्यान दीजिए। और काम हो जाएगा मूसा भाई। चलता हूँ, खुदा हाफिज। तुम तो कह रहे थे काम, लेकिन यहाँ तो कुछ गलत हो रहा है। अरे फिक्र मत कर, कभी कभी काम करने के लिए ये करना ज़रूरी होता है। हाँ मूसा भाई, बैठो। कुछ पानी वानी का इंतजामात करो। तो क्या नाम है तुम्हारा? शोएब। बिलाल बता रहा था तुम खुद की जान ले रहे थे। मुसलमान कभी इतना कायर नहीं हो सकता कि वो खुद की जान ले। अल्लाह ने तुम्हें बहुत नेक काम के लिए भेजा है। मतलब? तुम्हें हमारी कौम की हिफाजत करने का मौका जो मिल रहा है। क्या हो रहा है हमारी कौम को जो हिफाजत करनी पड़ रही है? इन काफिरों से। कौन है काफिर? मुसलमान को छोड़कर सब काफिर हैं। पर इनसे हमें क्या खतरा हो सकता है? खुदा के बंदे, आंखें खोल कर देखो। हर तरफ हमारी कौम के लोगों को मारा जा रहा है। उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बिलाल, बच्चा अभी नया है, जरा खबर सुनवाओ। तो सुनिए, दरअसल माजरा क्या है। हर जगह कभी बच्चा चोर बताकर, कभी गौमांस का आरोपी बताकर, कभी देशद्रोही बताकर जिसे मारा जा रहा है उसका नाम मुसलमान है। तबरेज अंसारी उर्फ सोनू को मोटरसाइकिल की चोरी के शक में पकड़ लिया था, जिसके बाद भीड़ ने अंसारी को चोरी के शक में पीट पीट कर अधमरा कर दिया। यहाँ तक कि उससे जबरन जय श्री राम और जय हनुमान भी बुलवाया गया। पर मैं क्या कर सकता हूँ अपनी कौम के लिए? बस कुछ खास नहीं, एक छोटा सा काम जिसके तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, अल्लाह की बरकत होगी, तुम्हें जन्नत नसीब होगी। पर मुझे करना क्या होगा? बस कुछ खास नहीं, हम तुम्हें एक टिफ़िन देंगे। 15 अगस्त को वो टिफ़िन सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर रखना है। बस इतना सा काम। और उस टिफिन में क्या होगा? मैंने तुम्हें काम कहा था ना, अब तुम्हें काम मिल रहा है तो करो ना। टिफिन में क्या है ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। नहीं, मुझे पता तो होना चाहिए। तुम्हारा काम है टिफ़िन रखना, टिफ़िन में क्या है वो जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। पर क्यों? अभी आप कह रहे थे कि मुझे कौम के लिए कुछ करना चाहिए, तो फिर आप बता क्यों नहीं देते हैं कि टिफिन में क्या है? क्योंकि अभी उसका सही वक्त नहीं आया। तुम्हारा काम है टिफिन रखना और उसके बदले तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना। नहीं, मुझे बताओ टिफिन में क्या होगा? तुम कौम की हिफाजत के लिए काफिरों को मार सकते हो? नहीं, मैं किसी को नहीं मार सकता। काफिर तुम्हें मारे उससे पहले तुम उन्हें मार दो। अरे मैं खुद को नहीं मार सकता, किसी और को कैसे मार सकता हूँ? तुम्हें किसी को नहीं मारना है, तुम्हें बस वो टिफिन सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर रखना है, बस। पर आप बता क्यों नहीं देते कि उसमें है क्या? बम। क्या? बम? हाँ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसके बदले तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। खुदा ने तुम्हें कौम की हिफाजत के लिए चुना है, उसके बदले बहुत पैसा मिलेगा, घर में बरकत होगी, अल्लाह का नूर बरसेगा, तुम्हें जन्नत नसीब होगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मूसा भाई, आपने इसे जाने को दिया, अगर इसने किसी को कुछ बता दिया तो? ये किसी को कुछ नहीं बताएगा, तुम बस इस पर नजर रखो। मैं बहुत शरीफ है मूसा भाई, मैं इस काम के लिए किसी और को देखना पड़ेगा।
वक्त इंसान से सब कुछ करा लेता है। ये आएगा और हमारा काम भी करेगा। तुम बस इस पर नजर रखो। ठीक है मूसा भाई, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। भाईजान, भाईजान, हाँ, क्या हुआ? कुछ सोच रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी ने भेजा है, खाना खा लो। आता हूँ, तुम जाओ। क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी आना, अम्मी इंतज़ार कर रही है। ठीक है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। इतनी देर से बुला रही हूँ, क्या कर रहा था ऊपर? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। कब तक सोचेगा? कुछ काम धंधा करेगा भी या नहीं? घर की हालत इतनी खराब हो गई है और तू अब तक सोच ही रहा है। अब लगा तो हुआ हूँ अम्मी, दिन रात नौकरी देख रहा हूँ। अब अपनी किस्मत खराब है तो क्या करूँ? किस्मत खराब कह देने से रोजी रोटी नहीं चलती है। जितना पैसा तेरी पढ़ाई में लगा है उतने में तेरा कोई काम धंधा शुरू हो जाता, और आज घर की हालत इतनी खराब नहीं होती। तो अम्मी, क्या मैंने ये सोचकर पढ़ाई की थी कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी? अब अम्मी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। तो इस उम्र में जाकर दूसरे के घर बर्तन मांजू क्या? या अल्लाह, तूने किस मुसीबत में डाल दिया। इससे अच्छी तो मौत दे दे। ये करने से अगर सब कुछ ठीक होता है ना तो ठीक है, मैं ही मर जाता हूँ। मेरे होने से ही सबको परेशानी है ना घर में, मेरे जाने के बाद तो सुकून मिलेगा। शोएब, शोएब सुन तो, जाके देख कोई उल्टा सीधा न कर ले वो। अरे शोएब भाईजान, आप यहाँ बैठे हो? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। क्यों, क्या हुआ? अरे आप गुस्से में ऐसे आ गए, अम्मी डर गई। कह दो अम्मी से जाकर, मर नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, आप मेरे साथ घर चलो। नहीं, तू जा। भाईजान, अम्मी की बात का बुरा मत मानो, वो गुस्से में थी तो इसलिए ये सब बोल दिया। चलो आप घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? 1 साल से घर में खाली बैठा हूँ, पैसे नहीं है, खाना नहीं है, क्या ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा भाईजान, अल्लाह पर भरोसा रखो। वो तो हमेशा रहेगा, अल्लाह के सिवा है ही कौन अपना। ठीक है, आप घर चलो, अम्मी इंतज़ार कर रही है। नहीं, जा। नहीं भाईजान, आप मेरे साथ घर चलो। जा रहा है या नहीं? मैं आपके बिना घर नहीं जाऊंगा। जा यहाँ से, बोल देना अम्मी को ठीक हूँ मैं। कहाँ है शोएब? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, अभी भाईजान थोड़ा गुस्से में है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अभी तो उसने खाना भी नहीं खाया। आप फिक्र मत करो, भाईजान आ जाएंगे, आप सो जाओ। नहीं, अभी अम्मी आप सो जाओ। हेलो। हाँ शोएब, आपने कॉल किया था? हाँ, वो बस ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं। अच्छा बात सुनो। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी कहीं बाहर हूँ। अरे सुनो तो।
हाँ बोलो। कल मूवी देखने चले, बहुत अच्छी मूवी लगी है। नहीं यार, तुम जाओ। क्यों, क्या हुआ? यार वो पैसे नहीं है मेरे पास। तुमसे कभी भी कुछ भी कहो, पैसे नहीं है। सलमान को देखो, हर महीने अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाकर लाता है। तो सलमान से बात कर लो, मुझसे क्यों बात कर रही हो? क्या कहा तुमने? ठीक है, कर लूंगी उससे बात। जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी प्यार करने की तो क्यों किया? आज के बाद मुझसे बात मत करना। कर लूंगी मैं मुझे जिससे बात करनी है। तुम भाड़ में जाओ। क्या हाल है शोएब मियाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हें देखते देखते पहुँच गया। मैंने कहा नहीं, मैं वो सब नहीं करूँगा। मैं तुम जैसा नहीं हूँ। तो फिर क्या करेगा? बिना पैसों की कुछ नहीं होता शोएब मियाँ, बस छोटा सा काम और फिर पैसा ही पैसा। तो तुम क्यों नहीं करते फिर? कर तो रहा हूँ, टिफिन मैं ही तुम्हें ला कर दूंगा, मेरा यही काम है। नहीं, मुझसे नहीं होगा। बहुत लोग मारे जाएंगे, मुझसे नहीं होगा। वो तुम्हें मारे, उससे पहले तुम उन्हें मार दो। लेकिन क्या? टिफिन रखने के 50 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं तुम्हें। सोच लो शोएब मियाँ, अभी वक्त है। ठीक है, लेकिन मैं बस एक बार करूँगा, उसके बाद नहीं। ठीक है शोएब मियाँ, 15 अगस्त दिन शनिवार, मैं तुम्हें सुबह फ़ोन करूँगा। तैयार रहना। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सोएब। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं आप? अरे जनाब, हम ही बोल गए, बिलाल। ओ, तुम बताओ। आज वही खुशनसीब दिन है जब तुम्हें अपनी कौम के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। मैं कौम के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारी खुद की वजह से ही कौम का कुछ अच्छा हो जाए, इससे अच्छा क्या होगा? अच्छा, ठीक है। अब से 30 मिनट बाद मैं तुम्हें विश्वकर्मा चौक पर मिलूंगा। ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज़। शोएब तेरा नाम है? हाँ, पर तुम कौन? वो छोड़, बिलाल भाई ने ये भेजा है तुम्हारे लिए। लेकिन बिलाल तो खुद आने वाला था। उन्हें कुछ काम आ गया। उनका तो यही काम था। भाई ज़्यादा सवाल मत कर, टिफिन ले और निकल। शराफत पहुंच गया शोएब के पास? हाँ मूसा भाई, उसका फ़ोन बस आता होगा। अल्लाह ने चाहा तो मूसा भाई पिछले 1 साल का ख्वाब आज पूरा होकर रहेगा, इंशाअल्लाह। हेलो। हाँ बिलाल भाई, काम हो गया। शोएब चला गया? हाँ चला गया, पर मैं आगे और कुछ काम नहीं करूँगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद अड्डे पर मिलता हूँ, तो वहीं पहुँच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मूसा भाई, शराफत ने शोएब को टिफ़िन दे दिया। बस कुछ देर का इंतज़ार और फिर इन काफिरों को पता लग जाएगा हमारी ताकत का। हेलो भाई, प्लान चेंज करना होगा। स्टेशन पे पुलिस का बहुत पैरा है, वहाँ जाने का मतलब है पकड़े जाना। इनको कहीं और रखना होगा। नहीं, वो निकल चुका है और टिफिन वहीं रखा जाएगा। भाई वहाँ प्लान पूरा नहीं हो पाएगा, बीवी वक्त है। क्या हुआ मूसा भाई? प्लान चेंज करना पड़ेगा। क्यों? स्टेशन पर पुलिस का बहुत सख्त पैरा है,
काम नहीं हो सकता आज। तो अब क्या करें मूसा भाई? एक काम करो, तुम शोएब को अड्डे पर लेकर पहुंचो, मैं वहीं पहुंचता हूँ। ठीक है मूसा भाई, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। सद्दाम, अगर तुम्हारे होते हुए भी हमें प्लान चेंज करना पड़ रहा है तो फिर किस बात के पैसे मिल रहे हैं तुम्हें? मूसा भाई मैंने बहुत कोशिश की, पर अब ऊपर से ऑर्डर है जो मुझे मानने पड़ते हैं। अगर आज काम नहीं हुआ ना तो फिर तुम्हारा क्या होगा खुदा ही जाने। मूसा भाई ऐसा ना कहो, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी करो जो करना है। मूसा भाई, टिफिन मेज पर रख दो। मूसा भाई, कुछ सोचा आपने? अब इस वक्त क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मूसा भाई, एक काम करते हैं। क्या? इस टिफिन को भोजपुरी में रख देते हैं, बहुत भीड़ है वहाँ। ठीक है, भेजो इसे। नहीं बिलाल भाई, मैं वहाँ नहीं रख सकता, वहाँ मेरा घर है। तो कोई बात नहीं, कौम के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पर हम तो काफिरों को मारने वाले थे, अपने लोगों को नहीं। कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ लोग हमारे भी कुर्बान हो गए तो क्या हुआ? नहीं भाई, मैं ये नहीं कर सकता। करना तो पड़ेगा तुम्हें। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा था, पर अब नहीं। बेटा, करना तो तुझे पड़ेगा, नहीं तो नहीं। इस वक्त हम प्लान चेंज नहीं कर सकते, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे तुम क्या कौम की हिफाजत करोगे? तुम तो मुझे ही मारने की बात कर रहे हो। तुम अपनी कौम के नहीं हो सकते। ज्यादा होशियार मत बन, नहीं तो बम से पहले तू मारा जाएगा। बिलाल, रखो इसे नीचे। शोएब, टिफिन रख दो, इसी में ही अक्लमंदी है। हमें गलत काम करने पर मजबूर मत करो। तुम सब लोग गलत हो। मैं अपने पैसों के लालच में कर रहा था ये सब, पर अब नहीं। मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर तुम दोनों की बातें पुलिस को बता दूंगा। बिलाल, पकड़ो उसे। ये रहा, बहुत भगाया इसने। क्यों ऐसा कर रहे हो शोएब?
जिससे हमें वो काम करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, वहाँ मेरा घर है। तो क्या हुआ, कुर्बानी देनी पड़ती है। हम सब ने कुर्बानी दी है, अब तेरी बारी है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं तुम जैसा नहीं हूँ और ना मुझे बनना है। तू ऐसे नहीं मानेगा। बिलाल, आखिरी मौका देते हैं इसको। देखो शोएब, अभी भी वक्त है, नहीं तो फिर तू जानता है। मैं नहीं करूंगा, आज नहीं तो कल पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी। मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। बेटा तू नहीं तो कोई और सही, बम तो वहां पटकेगा। जाकर मिलना ऊपर अपनी अम्मी से। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। 15 अगस्त को शोएब के घर के पास बम विस्फोट हुआ, जिसमें उसके अम्मी और भाई दोनों मारे गए। ये लोग धर्म का हवाला देकर गरीब और मजबूर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनसे आतंकवाद फैलाते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इनसे बचकर रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई।